एक बूढ़ा घोड़ा पूरी जिंदगी अपने मालिक के लिए मेहनत करता रहा, लेकिन जब वह बूढ़ा हो गया और पहले की तरह काम नहीं कर पाया तो उसके मालिक ने उसे काट कर उसका मांस खाने का फैसला कर लिया। अपनी जान बचाने के लिए बूढ़े घोड़े ने मालिक से कहा, अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हारे लिए एक जवान और ताकतवर घोड़ा लेकर आऊंगा जो तुम्हारा सारा काम करेगा। किसान को पहले तो यकीन नहीं हुआ, उसे डर था कि कहीं घोड़ा भाग गया तो उसका नुकसान हो जाएगा, लेकिन बूढ़े घोड़े ने बार बार वादा किया तो आखिरकार किसान मान गया। उसने वह रस्सी खोल दी जिससे घोड़ा पूरी जिंदगी बंधा रहा था और उसे जाने दिया। जाते समय बूढ़े घोड़े ने कसम खाई कि वह जरूर एक जवान घोड़ा लेकर लौटेगा। फिर वह खुशी खुशी दौड़ता हुआ दूर निकल गया। काफी देर तक दौड़ने के बाद वह एक नदी के किनारे पहुंचा। उसने पानी पिया, हरी घास खाई और पहली बार आजादी का असली सुख महसूस किया। पेट भरने के बाद उसे नींद आने लगी, इसलिए वह पास के एक बड़े पेड़ के खोखले तने के सामने लेटकर गहरी नींद में सो गया। उसी पेड़ के खोखले हिस्से में एक लोमड़ी अपने बच्चों के साथ रहती थी। लोमड़ी माँ ने अपने एक बच्चे से बाहर का मौसम देखने को कहा। छोटा लोमड़ बाहर आया और उसने घोड़े के सफेद शरीर को देखा। दुनिया की समझ न होने के कारण उसे लगा कि बाहर बर्फ गिर गई है। वह घबराकर माँ के पास गया और बोला, माँ बाहर तो भारी बर्फबारी हो रही है। लोमड़ी माँ गुस्से में बोली, अरे मूर्ख, अभी तो गर्मियों का मौसम है, बर्फ कैसे पड़ सकती है। उसने दूसरे समझदार बच्चे को बाहर भेजा, लेकिन उसने भी लौटकर यही कहा कि बाहर बर्फ पड़ी है। अब लोमड़ी माँ को खुद शक हुआ। वह बाहर देखने निकली और सचमुच उसे दूर से सफेद सफेद बर्फ जैसी चीज दिखाई दी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे महसूस हुआ कि यह बर्फ तो गर्म है। तभी उसे समझ आ गया कि मामला कुछ और है। उसने दूसरी तरफ से रास्ता खोदा और बाहर निकल आई। बाहर आकर उसने देखा कि वह कोई बर्फ नहीं बल्कि एक बूढ़ा घोड़ा है जो गहरी नींद में सो रहा है। लोमड़ी को लगा कि घोड़ा मर चुका है। उसने सोचा कि अगर इसे बिल में ले जाए तो कई दिनों तक दावत उड़ाई जा सकती है। वह घोड़े की पूंछ पकड़कर उसे खींचने लगी, लेकिन घोड़ा इतना भारी था कि वह उसे 1 इंच भी नहीं हिला सकी। तब उसने मदद के लिए एक बूढ़े भेड़िए को बुलाया। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो शिकार का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। भेड़िया तुरंत मान गया। दोनों ने मिलकर घोड़े की पूंछ पकड़कर उसे खींचना शुरू किया, लेकिन घोड़ा इतना भारी था कि दर्जनों कोशिशों के बाद भी वह अपनी जगह से नहीं हिला। तभी लोमड़ी के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने भेड़िए की पूंछ को घोड़े की पूंछ से बांध दिया। अब भेड़िया आगे से खींच रहा था और लोमड़ी पीछे से धक्का दे रही थी, फिर भी घोड़ा नहीं हिला। उसी समय अचानक बूढ़े घोड़े की नींद खुल गई। वह झटके से उठ खड़ा हुआ। भेड़िए ने जैसे ही यह देखा उसे समझ आ गया कि अब मुसीबत आने वाली है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घोड़ा पूरी ताकत से दौड़ पड़ा और उसकी पूंछ से बंधा भेड़िया जमीन पर घिसटता हुआ पीछे पीछे चल पड़ा। घोड़ा बिना रुके अपने मालिक के घर की ओर भागता रहा। लगातार 3 घंटे तक दौड़ने के बाद वह आखिरकार किसान के घर पहुंच गया। जब किसान ने दरवाजा खोला और पीछे घिसटते हुए भेड़िए को देखा तो उसके मन में एक शानदार विचार आया। उसने भेड़िए की खाल उतारी और उसे बाजार में बेच दिया। खाल बेचकर मिले पैसों से उसने एक जवान और ताकतवर घोड़ा खरीद लिया। इस तरह बूढ़े घोड़े ने अपना वादा पूरा कर दिया। अब किसान को नया घोड़ा मिल चुका था और बूढ़े घोड़े को हमेशा के लिए अपनी आजादी।